धर्म गुरु रवि मेहर और दिनों की भांति उस दिन भी अपनी पाठशाला में बच्चों को पाठ सिखा रहे थे। उन्होंने भगवान की न्यायकारिता का उपदेश दिया। अपनी पत्नी को भी वे प्रातःकाल यही समझा कर आए थे कि यह संसार और यहाँ का सब कुछ भगवान का है। उसे समर्पित किए बिना किसी वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। उन दिनों नगर में महामारी फैली थी। दुर्भाग्य से उस दिन उसने उन्हीं के घर में डेरा डाला और मेहर के दोनों फूल से सुंदर बच्चों को मृत्यु की गोद में सुला दिया। मेहर की धर्मशीला पत्नी ने दोनों बच्चों के शव शयनागार में लिटा दिए और उन्हें सफ़ेद चादर से ढक दिया। वह स्वयं घर का साफ सफाई और भोजन व्यवस्था में लग गई। सांझ हुई और रवि मेहर घर लौटे। मेहर ने आते ही पूछा, दोनों बच्चे कहाँ हैं? स्थिर मुद्रा में पत्नी ने कहा, यहीं कहीं खेल रहे होंगे। जल लीजिए, हाथ मुंह धोकर भोजन कीजिए, भोजन तैयार है। मेहर ने निश्चिंत होकर भगवान का ध्यान किया और फिर पाकशाला में आए। उन्होंने घर में आज कुछ अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। बच्चे नहीं थे। पूछा, बच्चे अभी खेल कर नहीं लौटे क्या? पत्नी ने कहा, अभी बुलाए देती हूँ। लीजिए, दिन भर उपवास किया है, भोजन कर लीजिए। रवि ने भोग लगाया और फिर उस अन्न को प्रसाद मानकर प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। हाथ मुंह धोकर उठे तो फिर पूछा, बच्चे अभी तक नहीं आए, बाहर जाकर पता लगाऊं क्या? पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, यह तो बताइए, आप जो कह रहे थे कि संसार में जो कुछ है वह सब भगवान का है, यदि भगवान अपनी वस्तु वापस ले ले तो क्या मनुष्य को उसके लिए दुख करना चाहिए? इसमें दुख की क्या बात है प्रिय? रवि मेहर ने आत्मसंतोष की मुद्रा में कहा, पर आज तुम्हारी बातें मुझे कुछ रहस्यपूर्ण लग रही है। कहो ना, क्या बात है? कुछ छिपाना चाहती हो क्या? नहीं स्वामी, आपसे क्या छिपाना, मैं तो आपके ही आदर्श का पालन कर रही हूँ। यह लीजिए, यह रहे आपके दोनों बच्चे। प्राण भगवान के थे सो उन्होंने वापस ले लिए। यह कहकर मेहर की पत्नी ने बच्चों के मुंह से कफन हटा दिया। ईश्वर विश्वास को साकार रूप देने वाली पत्नी के आगे वे नतमस्तक हो गए थे।